उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के सर्वे को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद मौजूद हैं। दानिश आज़ाद जी, सर्वे को लेकर, मदरसों के जो सर्वे को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्या फैसला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज के तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए लगातार सकारात्मक काम कर रही है। इसी दिशा में चाहे मदरसों को आधुनिक करने का काम हो, मदरसों को डिजिटल करने का काम हो, मदरसे के जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर करने का काम हो, तमाम जगह योगी सरकार ने ठोस काम करके अल्पसंख्यक समाज के जो हमारे मुस्लिम युवा हैं उनके तरक्की के रास्तों को और मजबूत करने का काम किया है। आज जो सर्वे की जो बात है कि उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड टोटल 16,513 मदरसे हैं। इसके अलावा भी जनपद में ऐसे कई मदरसे चल रहे हैं जो मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड नहीं हैं। ये सर्वे इसीलिए है कि हमको ग्राउंड की यथास्थिति मालूम चले कि ऐसे कितने मदरसे हैं जो एफिलेटेड नहीं हैं, वहाँ कितने छात्र हैं, वहाँ के इंफ्रा की क्या स्थिति है, वहाँ कितने टीचर्स हैं, वहाँ क्या करिकुलम, क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, वहाँ पे टीचरों की सैलरीज कैसी आती हैं, ताकि एक हमें एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट मालूम चले। आगे जब हम कोई पॉलिसी, कोई योजना बनाएं तो सरकार के पास स्पष्ट आंकड़े होने आवश्यक हैं, ताकि हम एक जो है ठोस विकास सुनिश्चित कर सकें। मदरसों पर कई बार सवाल भी खड़े होते रहे हैं। ये भी कहा गया, कई बार सामने आया कि बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो सरकार से ग्रांट ले रहे हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इसके अलावा तमाम मदरसों में ये भी बातें सामने आई कि वहाँ पर दीन के अलावा ऐसी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं जो समाज के लिए घातक हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर और अच्छा करने के लिए काम कर रही है। ऐसे कहीं भी कोई मदरसे से शिकायत अगर आती थी कि कहीं कोई मदरसे में गड़बड़ी हो रही है, वहाँ पे जो चीज़ें लागू होनी चाहिए वो लागू नहीं हो पा रही, तो कानून के अंतर्गत हम जांच करा के ऐसे मदरसों पे हमने कार्रवाई भी की है, क्योंकि हमारा एजेंडा है कि हमारा जो मुस्लिम युवा है उसको एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए, ये उसका अधिकार है। और यही वादा योगी सरकार ने मुस्लिम युवाओं से किया था। तो किसी को भी मुस्लिम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ऐसे तमाम जगह से ऐसी शिकायत आती थी मदरसों में गड़बड़ी की, तो उसकी भी हम जांच करा के हम कार्रवाई करते हैं। साथ ही साथ मदरसों के शिक्षा व्यवस्था को, मदरसों के माहौल को, मदरसों के स्टूडेंट्स को और मोटिवेट करने के लिए जो भी कदम उठाना ज़रूरी था, योगी सरकार ने उसको उठाया। और हमारे प्रयास से आज हमारा मदरसा का जो छात्र है वो तेज़ी से समाज में आगे जा रहा है। समाज के मुख्य धारा से जुड़ के जो मेन स्ट्रीम के पढ़ाई उस पढ़ के वो अच्छे कंपटीशन में बैठ रहा है, कम्पीट कर रहा है और अपने भविष्य को संवार रहा है। सर्वे में अगर मदरसों में गड़बड़ियाँ पाई गई तो क्या लगता है कि अब आसाम की तरह पर उत्तर प्रदेश में भी मदरसों पर बुलडोज़र चलेगा? देखिए, ये बुलडोज़र जो है उत्तर प्रदेश का अपराधियों के लिए है, वो ऐसे लोगों के लिए है जो जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करते हैं। योगी सरकार पूरी सकारात्मक दिशा से अल्पसंख्यक समाज के तरक्की के लिए काम कर रही है। हम सबके साथ संवाद करके सबकी बेहतरी के रास्ते सुनिश्चित कर रहे हैं और हम पूरी ईमानदारी से धरातल पर अपने युवाओं के लिए, अपने महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक समाज के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। सर्वे इसलिए है कि हमको ग्राउंड रिपोर्ट मालूम चले और उस सर्वे रिपोर्ट से पहले सर्वे रिपोर्ट आएगा, उस पर हम शासन की बैठक करेंगे और जो भी निष्कर्ष होगा आप सबको अवगत कराया जाएगा। हम सकारात्मक मन से अल्पसंख्यक समाज का विकास सुनिश्चित करने के भाव से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे दानिश आज़ाद अंसारी, जिनका कहना है कि मदरसों का सर्वे सकारात्मक सोच के साथ कराया जा रहा है, लेकिन जो मदरसे कहीं गड़बड़ियाँ जिन मदरसों में पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और अगर ज़मीनी हकीकत से रूबरू हो जाया जाएगा तो उनके विकास के लिए भी काम किया जाएगा। कैमरामैन आशीष वर्मा के साथ फरमान अब्बास, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।